वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था, हम लोग 4 टिप्स अप्लाई करने हैं विच विल हेल्प अस टू गेट स्टार्टेड विदाउट प्रॉब्लम। द फर्स्ट टिप इज़ टू आइडेंटिफाई एंटिटीज़। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या एंटिटीज़ है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि इन बेसिक रिक्वायरमेंट यूज़र, एडमिन, जनरल यूज़र, S3 सर्विस, बकेट, ऑब्जेक्ट आर द बेसिक एंटिटीज़ डिफाइंड। सेकेंडली, बोनस फीचर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर वर्जनिंग बोल के मेंशन किया गया है, विच इज़ लाइक वर्जन ऑब्जेक्ट्स सपोज शुड बी देयर। तो वर्जन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो ए एंटिटी इन द फीचर एनहांसमेंट। आई कैन सी फोल्डर इज वन ऑफ द एंटिटी एंड बाकी सब फीचर रिक्वायरमेंट है। नाउ इन द सेकेंड टिप वी हैव टू कन्वर्ट द एंटिटीज इन रिलेशनशिप यूजिंग ऐसे हैसे एंड हैज मेनी रिलेशन। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट आप देख सकते हो एडमिन इज ए यूज़र, जनरल यूज़र इज ए यूज़र, राइट। बाद में वी सी दैट S3 इज अ टाइप ऑफ सर्विस, S3 हैज़ मेनी बकेट हैज़ मेनी ऑब्जेक्ट। AWS में देयर कैन बी मल्टीपल सर्विसेज एज वेल, इसलिए मैंने यहाँ पर एक और पॉइंट लिख दिया, AWS हैज़ मेनी सर्विसेज। एंड आप इसको अगर देखोगे S3 में जो बकेट एंड ऑब्जेक्ट है, दिस आर द काइंड ऑफ रिसोर्सेज फॉर S3 सर्विस, राइट। तो बोथ बकेट एंड ऑब्जेक्ट आर टाइप ऑफ S3 रिसोर्सेज। नेक्स्ट थिंग, वर्जन ऑब्जेक्ट इज अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। दे कैन बी सिंपल ऑब्जेक्ट जिससे आपका वर्जनिंग अवेलेबल नहीं हो, दे कैन बी अदर टाइप्स वेयर वी हैव टू सपोर्ट वर्जनिंग। तो वर्जन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ द थर्ड टिप, once we have identified the entities and relationship between entities, then हम लोग को यहाँ पर क्लास डायग्राम स्केच करना चाहिए, राइट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम लोग ने बोला था, एक यूज़र बोल के एक एंटिटी होगा एंड वी हैव टू डिफरेंट काइंड ऑफ यूज़र, वन इज एडमिन एंड जनरल यूज़र, राइट। तो इसलिए यूज़र को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे एंड वी हैव एडमिन एंड जनरल यूज़र एक्सटेंडिंग आवर यूज़र एब्स्ट्रैक्ट क्लास। देन जैसे कि हम लोग ने बोला था, AWS सर्विसेज कैन हैव मल्टीपल सर्विसेज, राइट। तो इसलिए हम लोग ने एक AWS सर्विस का एक इंटरफेस बनाया एंड S3 इज एक्सटेंडिंग द AWS सर्विस इंटरफेस। नेक्स्ट थिंग, जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था दैट S3 विल हैव मल्टीपल रिसोर्सेज, राइट। तो इसलिए हम लोग ने एक रिसोर्स का इंटरफेस बना दिया एंड S3 is composing resource interface. Now the next point is bucket and S3 object both are resources of S3, right? तो इसलिए bucket and S3 object को हम लोग resource interface से extend कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग ने बोला था कि bucket has many S3 object, right? तो इसलिए हम लोग S3 object को bucket object के साथ compose कर रहे हैं and both the objects are a kind of resource only, right? तो इसलिए इसका क्लास डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा एंड यहाँ पर मैंने S3 ऑब्जेक्ट का इनम भी बना दिया विच इज़ टेक्स्ट एंड इमेज। वी कैन ऐड मल्टीपल अदर इनम टाइप्स। नाउ नेक्स्ट, जैसे कि हम लोग ने बोला था वी विल हैव कॉन्क्रीट S3 ऑब्जेक्ट एंड वर्जन S3 ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसलिए पहले हम लोग ने जैसे डिस्कस किया था S3 ऑब्जेक्ट इज ए कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। अब मैंने इसको यहाँ पर एक इंटरफेस बना दिया एंड वी विल हैव टू कॉन्क्रीट क्लास विच इज एक्सटेंडिंग द S3 ऑब्जेक्ट इंटरफेस। So this is one approach on how we can define multiple different kind of S3 object. मैं यहाँ पे एक दूसरा अप्रोच भी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ विच इज़ हाउ वी कैन यूज डेकोरेटर पैटर्न टू अचीव द सेम बिहेवियर एंड इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू डिज़ाइन योर सिस्टम। तो पहले मैंने क्या किया, आई हैव क्रिएटेड एस डेकोरेटर का एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड वी हैव डिफाइंड ए वर्जन एस डेकोरेटर विच इज़ एक्सटेंडिंग आवर एस डेकोरेटर। क्योंकि डेकोरेटर पैटर्न में हम लोग ईसे एंड हैसे रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ क्या किया है, एस डेकोरेटर एसेट S3 ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो इट हैज़ ए S3 ऑब्जेक्ट। आई वुड रेकमेंड कि आप डेकोरेटर पैटर्न के बारे में पढ़िए एंड उसके बेसिस में यू विल अंडरस्टैंड कि ये अप्रोच भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नाउ द फोर्थ टिप इज़ टू आइडेंटिफाई द फंक्शंस दैट वी नीड इन आवर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स फर्स्ट गेट स्टार्टेड विद द डाउ लेयर। विल स्टार्ट विद द बॉटम अप अप्रोच। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, आई हैव क्रिएटेड 4 डाउस विच इज़ S3 bucket DAO, S3 object DAO, user DAO and permission DAO, and all this interface are being implemented by the concrete classes. Next, मैंने यहाँ पर क्या किया है, I have created a facade pattern where I am composing my S3 object DAO and S3 bucket DAO together. Now next,
For the controllers, I have defined three interface, which is user controller, S3 controller, and permission controller. And we have IMPL for all the three controllers. At the end, this is how the entire class diagram would look like. On the left hand side, we have the models here. On the right hand side, we have the controller and the DAO layer. तो ये आपका पूरा क्लास डायग्राम बन जाता है एंड आई वुड रिकमेंड कि आप एक बॉटम अप अप्रोच अप्लाई करके इसको इम्प्लीमेंट कीजिए।